हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमर्शन। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ठेकेदार होता है, आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो आपका घर बनाने का कितना पैसा लेता है। सपोज करते हैं कि दोस्तों आपको एक मकान बनवाना है, ठीक है। तो लेबर रेट पे जो है आपका कितना खर्चा आएगा, जिसमें लेबर रेट मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें जो है मेटल आपका रहेगा, सिर्फ जो है मजदूरी जो है, ठीक है, उसका आपको पैसा देना है। तो अक्सर जो लोग अपना मकान बनवाते हैं तो वो है लेबर रेट पे ही बनवाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्टर को हम विद मेटल देते हैं, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि जो अगर विद मेटल आप दोगे तो कहीं ना कहीं जो है, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर होता है वो गड़बड़ कर जाता है, मेटल इतना अच्छा नहीं लगाता, ठीक है। तो अक्सर जो लोग अपना जो मकान बनवाते हैं वो जो है लेबर रेट पे ही बनवाते हैं, ठीक है। तो सपोज करते दोस्तों कि आपके पास एक प्लॉट है, तो जो प्लॉट की जो लंबाई है आपकी 40 फीट बाई जो है 22.5 फीट जो है प्लॉट की लंबाई है। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, प्लॉट की लंबाई 40 फीट और जो प्लॉट की चौड़ाई जो है 22 फुट 6 इंच, ठीक है। तो इसका जब एरिया आप निकालोगे 40 बाई 22.5, ठीक है, 6 को क्या है, हमें क्या है फिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 डिवाइड बाई 12 करोगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने सिंपल इसको क्या है कि इसको फिट बना लिया है 6 को, ठीक है। तो 40 बाई 22.5 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 900 स्क्वायर फीट, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये पता होना चाहिए 9 स्क्वायर फीट जो होता है आपका 1 स्क्वायर यार्ड के बराबर होता है, जिसको हम गज भी बोलते हैं। देसी भाषा में हम गज ही बोलते हैं। भाई कितने गज का प्लॉट है आपका, भाई 100 गज का प्लॉट है, कितने गज का, 50 गज का, कितने गज का, 75 गज का, ठीक है, 150 गज का। तो उस तरीके से होता है, बट वो स्क्वायर यार्ड दोस्तों, ठीक है। तो 9 स्क्वायर फीट जो आपका 1 स्क्वायर यार्ड के बराबर हो गया, तो आपका जो एरिया था यहाँ पे 900 स्क्वायर फीट आया आपका, 40 बाई 22.5 का 900 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो जब आप इसको क्या है 9 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 9 स्क्वायर फीट क्या है 1 स्क्वायर यार्ड के बराबर है, तो 900 डिवाइड बाई आप 9 करोगे तो आपका आएगा, तो ये आ गया आपका दोस्तों 100 स्क्वायर यार्ड, ठीक है। 100 मतलब कि 100 गज आपको इसको बोल सकते हो देसी भाषा में, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको क्या है दोस्तों कि आपको क्या है अपने पर्टिकुलर जिस एरिया में आप बिलोंग, मतलब जिस एरिया में आप रहते हो, तो वहाँ पे जो रेट चल रहा है आपको पहले वो चीज़ आपको रेट ले लेना है, क्योंकि हर सिटी और एरिया के हिसाब से रेट जो है बदलते रहते हैं। तो अभी जो है रेट जो है नॉर्मली एक गांव के हिसाब से जो रेट मैं आपको बताऊं और जो एक सिटी के हिसाब से और एक हाई सिटी के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली गांव वगैरह में जो है आपका रेट जो है 150 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर, और आपका अगर आप अच्छी हाई फाई सिटी में बात करो जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है, मुंबई, चेन्नई, तो ये जो रेट आपके 300 रुपये स्क्वायर फीट तक जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप गांव वगैरह में हैं तो 150 160 रुपये तक जो अभी रेट चल रहा है आपका। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपके वहाँ पे जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे जो है लेबर रेट क्या चल रहा है, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। तो आपका जितना एरिया है आपका, तो टोटली आपका एरिया कितना है 900 स्क्वायर फीट, ठीक है, 900 स्क्वायर फीट। तो अभी आपका जो रेट है मैंने यहाँ पे लिया है 150 स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो जो आपका जो भी रेट हो सिर्फ आपने जो है आपने ये अपने चेंज कर देना है। तो जो भी आपका वहाँ का रेट हो और आपका जितना टोटल एरिया है तो उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका कितनी कॉस्ट आएगी उसमें, तो वो आपको निकल के आ जाएगा। तो 900 को जब आप 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1,35,000 रुपये जो आपका उसमें खर्चा आएगा, लगेगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका लेबर रेट हो गया। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये आपका जो है ओनली लेबर रेट है, इसमें आपका मेटल आपका रहेगा टोटली, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी क्या है दोस्तों, कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो आप जो भी अपने कॉन्ट्रैक्टर को आप जिससे आपका को काम करवाना है, तो आप उसके साथ एक एग्रीमेंट जरूर कर लीजिएगा कि स्टार्टिंग में कि आपका बेसिकली वो क्या क्या काम करके देगा, ठीक है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम ये चीज़ें नोट नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट काम शुरू करा देते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ मेरे उसमें नहीं आती, ये चीज़ मेरे में नहीं आती, तो बाद में दिक्कत आती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आप उससे लिखवा के क्या क्या काम करके देगा, ठीक है, उस पर उसका साइन जरूर ले लेना है, ठीक है। जैसे आपका एक्सकवेशन वर्क हो गया आपका, वो करके देगा, फाउंडेशन वर्क वो करके देगा, प्लिंथ बीम आपका वो वर्क करके देगा, प्लिंथ बीम जो फिलिंग होती है, अर्थ फिलिंग होती है, वो भी काम करके देगा, ब्रिक वर्क आपका करके देगा इस रेट में, ठीक है दोस्तों। आपका कॉलम का बीम का करके देगा, और आपका आरसीसी स्लैब स्टील वर्क सारा करके देगा। उसमें आपका स्टेयरकेस का आएगा वो भी करके देगा। प्लास्टर आपका इंटरनल हो, अंदर का दीवार का हो, बाहर की दीवार का हो, सीलिंग का हो, वो सारा करके देगा, ठीक है। पैराफिट वाल का हो वो करके देगा। फिर कह रहा हूँ
कि जो जो काम आपका मतलब कि आप उसे लिखवा लीजिएगा, उसके साइन जरूर ले लीजिएगा कि क्या क्या काम करके देगा, क्या नहीं करके देगा। ठीक है। और आपका फ्लोरिंग का हो गया आपका, ठीक है, उसमें आपका टॉयलेट में आपका वॉल टाइल का हो गया, किचन में वॉल टाइल का हो गया। ठीक है। आपकी डोर विंडो फिक्सिंग होगी दोस्तों। और उसके बाद आपका जो एलिवेशन, जो बाहर का जो डिजाइन होता है आपका मकान का, ठीक है, उसका एक नॉर्मल डिजाइन, ज़्यादा हाई फाई डिजाइन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल डिजाइन जो है आपको वो करके देगा। ठीक है दोस्तों। तो ये सारे काम जो है आपके लेबर जो है उसमें लेबर रेट में इंक्लूड होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि इसमें से अगर आपको कोई काम नहीं करके देता है तो फिर वो है आपको उस कॉन्ट्रैक्टर से जो है काम नहीं करवाना है। मोस्टली ये सारे काम जो है एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। ठीक है। तो आपका जो भी एरिया हो दोस्तों, जितने भी स्क्वायर फीट एरिया हो, मान लीजिए यहाँ पे जो रेट मैंने अभी 150 लिया है, तो तो वहाँ पे आपका मान लीजिए कि 300 आपका रेट लेके चलते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपका 900 आपका जो रहेगा वो इंटू 300 हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी आएगा वो आ जाएगा आपका। ठीक है, बस आपका ये चेंज हो जाएगा। ठीक है। इस हिसाब से जो है लेबर रेट जो आपका है वो कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका एक 100 गज का प्लॉट था कि भी आपका इसमें मोटा मोटा अगर 150 के हिसाब से आप काम करवा रहे हो तो 1,35,000 रुपये, और 300 के हिसाब से कर रहे हो तो इसका इंटू करो, डबल कर दो। ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। और उसके बाद और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मान लीजिए आपका जो भी प्लॉट है, आपका प्लॉट का साइज़ कुछ भी हो सकता है। आपका प्लॉट का साइज़ 40 बाई 22.5 है, या फिर आपका कुछ भी साइज़ है, कितने भी स्क्वायर फीट एरिया है। ठीक है। सिंपली आपने क्या है, लंबाई चौड़ाई करके उसका एरिया निकाल लेना है। जितने भी आपका एरिया जो है, अगर आप क्या है फीट इंटू फीट करोगे तो स्क्वायर फीट आ जाएगा, आपको मीटर इंटू मीटर करोगे तो स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ठीक है। तो आपको फीट में ही करना है। तो 9 स्क्वायर फीट का जो है 1 स्क्वायर यार्ड होता है। ठीक है। वो जितने भी आपका एरिया यहाँ पे जितने भी गज आएगा, जितने भी आपका स्क्वायर फीट आएगा, उसको 9 से जो है आपने डिवाइड कर देना है, तो वो आपका जो है स्क्वायर यार्ड आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है आपका रेट मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका जो भी रेट चल रहा है वहाँ पे उसके हिसाब से आप जो है 150 है 300 जो भी है, तो जितना आपका टोटल एरिया था उसके हिसाब से आपको उसको इंटू कर दोगे तो आपका टोटल रेट आ जाएगा। और ये आपके जो है जितने भी मतलब काम्स हैं, जितने भी इंक्लूड वर्क हैं जो कि आते हैं लेबर रेट में। ठीक है। तो ये आपका एक्सक्रीशन, फाउंडेशन, प्लिंथ प्लिंथ फिलिंग, ब्रिक वर्क, कॉलम, आरसीसी, स्टेयरकेस, प्लास्टर, पैराफिट वाल का हो गया, फ्लोरिंग वर्क हो गया, डोर विंडो फिक्सिंग होगी, एक्सक्रीशन एलिवेशन हो गया, सॉरी, तो एलिवेशन नॉर्मल डिजाइन में। तो ये सारे काम जो है लेबर रेट में करके देते हैं। ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।